और मैं आज बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ये प्लेटफॉर्म दिया है मुझे हमारे समाज के लोगों ने कि मैं अपने विचार यहाँ पे रख पाऊँ एक इतने ऑस्पिशियस इतने पवित्र दिन पे। और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ, साइंस की टीचर हूँ, पर जो मेरा व्यक्तित्व है या जो मेरी सोच समझ है, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी से ज़्यादा मुझे है। पर जो भी है, आज मैं आपको कुछ वर्ड्स रखना चाहूँगी यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं इस कम्युनिटी में पैदा हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके लाइफ के जो बेसिक हो सकता है कि मैं अगर किसी बड़ी कम्युनिटी में या ऊँची जो सोशल नॉर्म्स के हिसाब से कोई ऊँची कम्युनिटी है उसमें होगी, तो आज जो मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस है या फीलिंग्स है या किसी और समाज के किसी और व्यक्ति के इंसान के लिए एम्पैथी है, काइंडनेस है, वो नहीं हो पाती जिस लेवल पे मैं आई। मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ और इंस्टाग्राम पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी कि अगर आप गरीब हैं तो आप एक कम्युनिटी या गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट जो गरीब इंसान के साथ कर रहा है वो भेदभाव देख पा रहे हैं। अगर आप एक नारी हैं, ऊंचे समाज की नारी हैं, तो आप पितृसत्ता देख पा रहे हैं। पर अगर आप एक मिडिल क्लास और एक नारी हैं, तो आप पितृसत्ता और कम्युनिटी जो गवर्नमेंट कर रही है उन दोनों के गवाह बन पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक छोटे समाज की एक अच्छी सी मिडिल क्लास लड़की हूँ जिसके पास कुछ अमाउंट में ज्ञान है। अब मैं आती हूँ आज के टॉपिक पे, जो कि है बुद्ध जयंती। और बुद्ध जयंती हम मनाते क्यों हैं और ये हमारी कम्युनिटी से कैसे रिलेटेड है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे देश को इतना इवॉल्व कर पाया। मैं अभी देख रही थी, गूगल पे मैंने सर्च किया था तो उसमें था कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रीज थी, जितनी मेरी एज भी नहीं है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना सब कुछ किया, हमें पहचान दी, वरना हम लोगों को तो इंसान के बराबर माना नहीं जाता था। और ये स्पेशली मैं बोलती हूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मनुस्मृति में औरतों को भी इंसान के बराबर नहीं माना जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट आज लेबर डे भी है और लेबर डे का हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंस है। आज हम लोग यहाँ पे बैठ पा रहे हैं, हम सैटरडे संडे की छुट्टी इंजॉय कर पाते हैं या 8 घंटे बाद अपने घर आ जाते हैं, उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस बाबा साहब ने दिया है। जो लेबर क्लास थी उसके साथ खड़े होना और वो 8 घंटे की नौकरी जो हमें आज खाना देती है, पानी देते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठने का सुकून देती है, वो भी उनकी बदौलत ही है। अब पहली बात गौतम बुद्ध, मैं उनसे शुरू करूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस, बाबा साहब जब बुद्ध धर्म अपना रहे थे तो ऐसा नहीं कि वो सीधा गौतम बुद्ध के पास या बुद्ध धर्म अपनाने के लिए आए थे। उन्होंने और भी पहले बहुत सारे धर्मों में अपनी एक एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश करी थी, पर वहाँ पे उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला जितना यहाँ पे मिला। और बुद्ध धर्म की जो 5 मेजर चीज़ें हैं या 4 मेजर क्वालिटीज है जो हर इंसान में होनी चाहिए, मुझे भी लगता है कि वो बुद्धिज्म फॉलो करता है या नहीं, वो एक बेसिक ह्यूमैनिटी के अंदर आता है। तो मैं वो एक बार बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो गौतम बुद्ध ने बोला था, कहा था, मैंने टीचिंग की थी कि वी शुड फॉलो द मिडल पाथ, हमेशा मध्य मार्ग अपनाएं। अब वो मध्य मार्ग अपनाने की चाह में हम कभी कभार आगे भी बढ़ जाते हैं, कभी कभार स्ट्रगल भी करते हैं, कभी कभार हम ऊपर भी पहुँच जाते हैं, कभी कभार नीचे भी पहुँच जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए, ये एक पूरी ह्यूमन रेस के लिए फॉलो होता है। हम सब लोग या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में सोचते हैं, सब बहुत अच्छा सोचते हैं या सब बहुत खराब सोचते हैं, हम मिडिल पाथ घूम ही नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ कि हम फर्स्ट टीचिंग तो ये लीजिए कि हम मिडिल पाथ पे रहें। सेकेंड टीचिंग जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि हमें काइंडनेस रखनी चाहिए अपने मन में। दूसरा इंसान, दूसरा जीव, दूसरा जानवर, इस
पूरे हम ह्यूमन रेस में अगर मैं बोलूँ साइंस के हिसाब से तो सबसे इवॉल्व एनिमल है। सबसे इवॉल्व एनिमल होने के साथ साथ हम सोशल भी हैं। तो वो जो सोशलिटी है या जो हमारी वॉलनेस है काइंडनेस में ही शुरू होती है कि हम दूसरे जीव के प्रति कितने एम्पैथिक हैं या काइंडनेस हैं या कितने दयालु हैं।